आज हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा जी की दिव्य कथा, उनके इस अद्भुत रूप का रहस्य और महत्व। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के समान सुशोभित होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, तो उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र था। शिवजी के शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प लिपटे थे और उनके साथ भूत प्रेतों की बारात थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती के माता पिता और सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने स्थिति को संभालने के लिए अपना एक दिव्य और शक्तिशाली रूप धारण किया। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी हो गया, माथे पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में प्रकट हुआ और वे सिंह पर सवार हो गई। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। इसी दिव्य रूप को हम माता चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माता चंद्रघंटा का ये रूप केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि अपार शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके हाथ में स्थित घंटा की ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि दुष्ट शक्तियाँ और असुर कांप उठते हैं। असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनके अत्याचारों से देवता और ऋषिमुनि अत्यंत दुखी थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माता की आराधना की। माता ने उनकी प्रार्थना सुनकर एक दिव्य और तेजस्वी रूप धारण किया। वही रूप था माता चंद्रघंटा का। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना के साथ अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। उसने माता के सामने आकर घमंड से कहा, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ से विवाह कर लो, अन्यथा तुम्हें बलपूर्वक ले जाया जाएगा। ये सुनकर माता चंद्रघंटा का तेज और बढ़ गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारे स्वामी में शक्ति है, तो वे स्वयं आकर मुझे जीतें। धूम्रलोचन क्रोधित हो गया और उसने माता पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही धूम्रलोचन आगे बढ़ा, माता ने अपने दिव्य घंटा को जोर से बजाया। उस घंटा की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि असुरों की सेना घबरा गई। फिर माता ने अपने दिव्य अस्त्रों से धूम्रलोचन पर प्रहार किया और अंत में माता की एक भयंकर हुंकार से ही धूम्रलोचन असुर भस्म हो गया। धूम्रलोचन के वध के बाद असुरों की सेना भाग खड़ी हुई। देवताओं ने माता की स्तुति की और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, माता इसी रूप में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भय नहीं सताता। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे साहस, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त होती है। माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा से पहले तैयारी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ सुथरे पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। शुभ मुहूर्त के लिए प्राचीन पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व और मध्याह्न के बीच का समय उत्तम माना जाता है। आमतौर पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे या फिर सुबह 9 से 10 बजे के बीच। पूजा विधि। एक संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर माता चंद्रघंटा की पूजा का संकल्प करें। 2 कलश स्थापना। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। उसमें जल भरें, आम के पत्ते और नारियल रखें। 3 माता का ध्यान। आंखें बंद करके माता चंद्रघंटा का ध्यान करें। उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 4 आवाहन और पूजा। माता को रोली, अक्षत, फूल अर्पित करें। सिंदूर और चंदन लगाएं।
धूप और दीप जलाए। 5 भोग अर्पित करें। खीर, विशेष भोग। दूध से बनी मिठाई, फल और नारियल। भोग अर्पित करते समय मंत्र जप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 6 मंत्र जाप। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 7 आरती करें। माता की आरती श्रद्धा और भक्ति से करें। घंटी और शंख बजाएं। पूजा के बाद माता से अपने मन की इच्छा कहें। परिवार में प्रसाद बांटें। पूरे दिन सात्विक आहार लें। विशेष ध्यान रखें। पूजा में पूरी श्रद्धा और शुद्धता रखें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत करने वाले नमक रहित भोजन कर सकते हैं। पूजा का फल, भय और संकट का नाश, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति।